हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज एक बार फिर मैं अपनी एक वीडियो के साथ आपके पास आ गई हूँ और इसमें मैं आपसे कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूँ जो कि वुमेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिनकी प्रेगनेंसी जर्नी चल रही है वो लोग अपनी प्रेगनेंसी जर्नी में इसको यूज़ कर सकते हैं और जो उनके लिए हेल्पफुल भी हो सकती है। तो आज मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी की लाइफ स्टोरी बताने जा रही हूँ कि मेरे साथ इस एक साल में जो भी मेरे साथ प्रेगनेंसी जर्नी में जो जो हुआ है, तो वो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि मेरी प्रेगनेंसी जर्नी कैसी रही है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए। और चलिए मैं आपसे अब बताती हूँ कि मेरी प्रेगनेंसी जर्नी अब कैसी रही है। तो शुरुआत से बताते हैं कि क्या रहा है मेरी प्रेगनेंसी जर्नी का सफ़र। और जो वुमेंस हैं, वो जितनी भी महिलाएं हैं वो अपना को रिलेट कर सकती हैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी से मेरी प्रेगनेंसी जर्नी को। मतलब कि जैसी मेरी जर्नी रही है आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली मेरी जो जर्नी रही है वो स्टार्ट हुई थी 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल 2024। तो 2024 को स्टार्ट हुई थी। तो 15 अप्रैल को मुझे ये पता चला था जब मैंने टेस्ट किया था कि मुझे पीरियड नहीं हुआ था। तो फिर मैंने टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव था। फिर वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी प्रेगनेंसी की। फिर मैं डॉक्टर के पास गई थी, फिर उन्होंने मेरा चेकअप किया था। फिर चेकअप के बाद पता चला कि हाँ, जो है रिज़ल्ट वो पॉजिटिव था। फिर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। फैमिली में ज़्यादा किसी को बताया नहीं गया था, ना किसी को ज़्यादा शेयर किया गया था। जो मेन लोग थे अपने फैमिली में, बस उन्हीं को ही हम लोगों ने बताया था। मतलब मेरे जो ससुराल पक्ष के जो लोग थे, तो उनमें जो मेरे घर के ही लोग थे उन्हीं को पता था और इधर मायके में भी मम्मी पापा को ही सिर्फ पता था। तो ये धीरे धीरे स्टार्ट होती गई और फिर मेरी जैसे जैसे मंथ स्टार्ट हुए तो मेरा डेली चेकअप होता था। डॉक्टर मुझे हर हफ्ते बुलाते थे, महीने में हर हफ्ते बुलाते थे कि मेरा चेकअप करते थे वो लोग। और अल्ट्रासाउंड होते थे, मतलब महीने महीने में जितने भी अल्ट्रासाउंड लिखती थी वो हम कराते थे टाइम से। तो जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड डॉक्टर ने मुझे बताया था, जो फर्स्ट वीक का था, तो वो था जो होता है बच्चे की हार्ट बीट चेक करने वाला अल्ट्रासाउंड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर वुमेन को वो अल्ट्रासाउंड ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए और करवाना भी चाहिए, इसलिए क्योंकि आपको उससे अपने बच्चे की हार्ट बीट का पता चलता है कि उसकी हार्ट बीट आई है या नहीं आई है। तो वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है और ये प्रेगनेंसी के फर्स्ट वीक में ही हो जाता है। तो ये डॉक्टर आपको ज़रूर लिखेगी, तो आप ये टेस्ट ज़रूर कराइएगा। तो सबसे पहले आप हार्ट बीट चेक करने वाला अल्ट्रासाउंड कराइए। तो मैंने अपना वो अल्ट्रासाउंड कराया था तो बच्चे की हार्ट बीट आ चुकी थी। तो उसके बाद से फिर मेरी जर्नी इसी तरह स्टार्ट होती गई। फिर घर में डेली डेली की तरह से थोड़ा सा तबीयत भी ख़राब हो जाती थी बीच बीच में, जैसे कि मतलब कभी वॉमिटिंग हो जाना या किसी चीज़ की एलर्जी हो जाना। जैसे मुझे दाल, अरहर की जो दाल होती है उसकी बहुत ज़्यादा एलर्जी थी। अगर मैं किचन में घुसती थी तो मुझे किचन में जाने में भी बहुत ज़्यादा उल्टी आती थी, मतलब मैं कुछ बना भी नहीं पाती थी। यहाँ तक कि रोटियाँ भी, मतलब मैं आटा भी सान नहीं पाती थी, ना रोटियाँ बना पाती थी बिल्कुल भी। उसकी महक से ही मुझे मतलब उल्टी लगती थी। तो कुछ ना कुछ हर वुमेन्स की अपनी अलग कंडीशंस होती हैं और सबके अलग हार्मोनल चेंजेस की वजह से सबको अलग अलग कंडीशन के थ्रू ही उनकी तबीयत में देखने को मिलेगा कि उनके साथ क्या क्या होता है। तो मेरे साथ ये था कि मेरा हर वक्त सर दर्द होता था, जी मचलाता था और वॉमिट तो इतनी नहीं हुई है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं खा लेती थी तो मुझे वॉमिट तुरंत हो जाती थी। जैसे मैंने पनीर, अगर पनीर की सब्ज़ी थी तो पनीर की सब्ज़ी अगर खा ली तो मुझे तुरंत उल्टी हो जाती थी। और जैसे कि रोटी और अरहर की दाल तो मैंने, मुझे लगता है कि 5 या 6 मंथ तक मैंने बिल्कुल भी छुई भी नहीं है। उसको देख के ही मुझे उल्टी होती थी। तो सारी वुमेंस की अलग अलग कंडीशंस होती हैं और उनका अलग अलग रूटीन है कि मतलब उनको क्या चीज़ सूट कर रही है क्या नहीं है। तो वो उनको खुद ही रियलाइज़ होने लगता है अपनी जर्नी के साथ ही। तो स्टार्टिंग में जब मैंने टेस्ट नहीं किया था, उससे पहले की बात मैं बता रही हूँ कि मुझे ऐसे ही जी मचलाना स्टार्ट हुआ था और मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मम्मी को ऐसे ही फ़ोन किया था हमने। तो मम्मी से बताया ऐसे कि हाँ मेरा सर दर्द हो रहा है और वॉमिट जैसा लग रहा है। तो मम्मी ने कहा कि तबीयत ज़्यादा ख़राब लग रही हो तो तुम जाके दिखा लो। तो इसी वजह से मैं दिखाने गई थी, अपने ससुर जी के साथ गई थी।
तो जब वहाँ पे दिखाने गई तो मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं था कि यही चीज़ निकलेगी जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड प्लान था ये, और बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये निकल आएगा। चलो अगर निकला तो निकला, फिर उसको मैंने किसी तरह से अपना धीरे धीरे उसको हैंडल किया। फिर अपनी जर्नी को स्टार्ट करते 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 करते, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ नहीं है तो वहाँ पे मैं अकेले ही सब हैंडल करती थी। कभी कभी मम्मी पापा भी आते थे, बीच बीच में मुझे देखने आते थे वहाँ पे मेरे ससुराल में। तो ऐसे ही मेरी जर्नी स्टार्ट होती गई। फिर मेरा इसी तरह हर मंथ में अल्ट्रासाउंड होता था। बीच बीच में 1-2 मंथ का गैप भी हो जाता था जिसमें अल्ट्रासाउंड नहीं लिखती थी डॉक्टर, और जो जो मंथ इम्पॉर्टेंट होते थे उनमें वो अल्ट्रासाउंड लिख देती थी कि मतलब अगर जैसे 6 मंथ इम्पॉर्टेंट है तो 6 मंथ में आपका कौन सा अल्ट्रासाउंड होना है। 7 मंथ इम्पॉर्टेंट है तो अगर उसमें भी अल्ट्रासाउंड होना है तो वो भी वो लिख देती थी। तो उसी हिसाब से अल्ट्रासाउंड होते थे मेरे रेगुलर बेसिस पे। और जो ब्लड टेस्ट होते थे वो ब्लड टेस्ट भी मेरे रेगुलर होते थे, और यूरिन टेस्ट है, ऐसे ये जो इम्पॉर्टेंट टेस्ट है वो डॉक्टर ज़रूर लिखती है हर एक लेडी को, और जिनको कराना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी से हमें अपने बच्चे की ग्रोथ का पता चलता है कि मतलब कि कैसा है बेबी। मतलब क्योंकि हर एक चीज़ हमें अपने आप से तो पता नहीं लगती है, तो डॉक्टर की सजेशन के थ्रू ही हम अपनी जर्नी के लिए अल्ट्रासाउंड कराते रहते हैं। और हमने देखा है कि जैसे गाँव में होता है कि लेडीज़ इतना ध्यान नहीं देती हैं, मतलब इतना अवेयर नहीं रहती हैं अपने प्रेगनेंसी को लेके। वो ना ही अल्ट्रासाउंड कराती क्योंकि उनके पास इतने कन्वीनियंस नहीं होते हैं, तो वो कन्वीनियंस के थ्रू कहाँ से करा लें। तो अगर नहीं करा पाती है तो आप किसी भी सरकारी अस्पताल में जाके भी करा सकती हो, लेकिन कराना ज़रूरी रहता है, क्योंकि आजकल जो चल रहा है मतलब इन्वायरमेंट, उसके हिसाब से अपने आप को थोड़ा सा मजबूत भी रखना पड़ता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जितनी भी वुमेन्स मुझे सुन रही होंगी तो वो थोड़ा सा कोरिलेट अपनी प्रेगनेंसी जर्नी से कर पाएंगी। तो जैसे कि ये है कि मेरा डेली रूटीन ये रहता था, मतलब मुझे जो 4 या 5 मंथ तक इतनी ज़्यादा नींद आती थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं सुबह सोती रहती थी। कोई का फ़ोन आ गया तो फ़ोन तक नहीं उठाती थी, मतलब मुझे सोना ही अच्छा लगता था। और मतलब ऐसा रहा 3-4 मंथ तक कि मतलब ऐसा रहता था, और मैं एक टाइम ही केवल खाना खाती थी, वो भी रात में थोड़ा बारा, और दोपहर में तो मुझे बिल्कुल भी भूख भी नहीं लगती थी, कुछ भी खाने का मन नहीं करता था। और जैसे अगर खाने का भी मन करता था तो डोसा है, इडली है, जैसे बाहर की ऐसी, जैसे सांभर पीने का बहुत मन करता था, जैसे थोड़ी सी खट्टी चीज़। और फिर जब 5-6 महीने कंप्लीट हुए मेरे, उसके बाद से मुझे मीठे की क्रेविंग बहुत होने लगी थी। तो जितनी भी वुमेन्स हैं जिनको प्रेगनेंसी हो चुकी है तो उनकी क्रेविंग अलग अलग होगी। किसी को खट्टा भी पसंद होगा, किसी को नमकीन पसंद होगा, किसी को पसंद होगा मीठा। तो मुझे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद था, मतलब यहाँ तक कि मैंने मीठा बहुत हद तक बहुत ही ज़्यादा खाया है, कि मतलब मैंने पेड़े हैं, रसगुल्ले हैं और गुजिया हैं, वो जो चाशनी वाली होती हैं, ये सारी चीज़ें इतनी अच्छी लगती थी मुझे कि मैं बहुत खाई हूँ। पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में मैंने मीठा बहुत ज़्यादा खाया। मीठा तो मतलब आप ये सोच लीजिए कि अभी मतलब मेरा बेबी हो गया तब भी मुझे मीठा ही अच्छा लगता है, कि मतलब एक जैसे लगता है कि मीठा नहीं मिलेगा तो दिन ही नहीं होता। तो मतलब मीठा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, स्टार्टिंग से मुझे प्रेगनेंसी जर्नी से अच्छा लगा है। तो इसी तरह मैंने अपने सारे जो टेस्ट थे वो कराए, और बेबी की हार्ट बीट बीच बीच में मैं रेगुलर बेसिस पे चेक कराती थी कि उसकी हार्ट बीट कैसी है। और डॉक्टर, आप कहीं भी जाएंगे तो वो डॉक्टर आपकी रेगुलर बेसिस पे आपकी हार्ट बीट, जब जब आपको वो बुलाएंगी तो वो हार्ट बीट ज़रूर बच्चे की चेक करती हैं कि उसकी हार्ट बीट कैसी चल रही है। और उसके बाद वो जो जो मतलब आपको अगर डॉक्टर बताती कि आपको ये मेडिसिन खानी है तो आप मेडिसिन भी खाइए, और वो मेडिसिन लेना बहुत ही ज़रूरी होता है जो आपको डॉक्टर प्रेफर करती हैं। और अगर आप वो मेडिसिन नहीं खाते हैं तो वो आपके बच्चे के लिए थोड़ा सा हार्म हो जाता है, मतलब आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए जो भी डॉक्टर आपको मेडिसिन लिखती हैं तो वो भी आप ज़रूर खाते रहिए। और मेरी तो फॉलिक एसिड एक ऐसी दवा है जो पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में खानी पड़ती है। तो मुझे डॉक्टर ने वो फॉलिक एसिड की दवा लिखी थी जो कि मैंने पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में खाई है। यहाँ तक कि मैंने 9 मंथ तक, जहाँ तक मेरी डिलीवरी के दिन तक, मैंने फॉलिक एसिड की दवा खाई थी। सुबह मैं खा के गई थी जिस दिन मेरी डिलीवरी थी।
और बल्कि मुझे डॉक्टर ने खाली पेट ही खाली पेट बुलाया था, बट मैं खा के गई थी। उसने ये कहा था कि हाँ कुछ ना कुछ थोड़ा सा खा सकते हैं। तो फॉलिक एसिड मैंने पूछ लिया था, तो उन्होंने कहा था हाँ खा के ही आना, तो खा के गए थे। तो इस तरह से, और वो आपको जो भी विटामिन्स मिनरल्स की गोलियां देते हैं डॉक्टर्स, तो वो आप बिल्कुल चालू रखिए पूरे टाइम तक जब तक आपकी प्रेगनेंसी जर्नी चल रही है। विटामिन्स मिनरल्स की जो दवाएं देती हैं डॉक्टर, और आपको मिल्क पाउडर देंगी जो आपको दूध में मिला के पीना रहता है, वो भी आप पीजिए पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में। मुझे डॉक्टर ने लिखा था तो मैं भी पीती थी, सुबह शाम पी लीजिए, या तो एक टाइम पीजिए। मैं तो एक ही टाइम रात में पीती थी। मतलब उस पाउडर था, मतलब बादाम शेक टाइप का था, तो उसको मैं लेके रख ली थी। उसमें कई तरह के ऐसे न्यूट्रिएंट्स थे जो कि मेरे बच्चे के लिए बहुत ही अच्छे थे, तो मैंने उनको भी ख़रीदा था और उसको दूध में मिला के हमेशा पीती थी। और विटामिन्स की अपनी रोज़ दवाएं लेती थी, फॉलिक एसिड की दवा रोज़ खाती थी। तो और डेली चेकअप मैं ज़रूर कराती थी अपने बच्चे की हार्ट बीट का, और अपने लिए कि मेरे अंदर कोई कमी ऐसी तो नहीं आ रही है कि जिससे बच्चे को कोई हार्म हो जाए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अवेयर करती हैं एक प्रेग्नेंट लेडी को। अपने खुद से उसको रियलाइज़ होता है कि हाँ हमें ये चीज़ करनी चाहिए अपने लिए और अपने बच्चे के लिए। तो मैं भी ये सब करने लगी थी। पहले मैं ये सब बिल्कुल भी जानती नहीं थी, बट हाँ अगर आप जब ये सब चीज़ें फेस कर रहे होते हो तो आपको कहीं ना कहीं से खुद ही ये चीज़ें रियलाइज़ होती हैं कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे अपने लिए ये करना है, मुझे अपने लिए ये करना है, मेरे बच्चे के लिए ये करना है। तो ये चीज़ आपको खुद ही फील होगा अंदर से। तो इसी तरह मेरी प्रेगनेंसी जर्नी रही है। और फिर जाके जनवरी आया, फिर अप्रैल से लेके जनवरी में मेरी डिलीवरी थी। डिलीवरी डेट तब मुझे मिली थी 19 जनवरी को, तब मेरा बेबी हुआ था। और मैंने अपना सारा उस दिन भी चेकअप कराया था। फिर उसके बाद ही मुझे ऑपरेशन रूम में ले गए थे डॉक्टर। फिर उसके बाद ऑपरेशन हुआ था मेरा, सिजेरियन के थ्रू ही मेरी डिलीवरी हुई थी फ्रेंड्स। और उसके बाद मुझे बेबी हुआ था, बेबी बॉय हुआ था। और उसके बाद सब लोग घर में बहुत ज़्यादा खुश थे। और इसमें मेरी मम्मी ने और मेरे पापा ने भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में। उनका बहुत ही ज़्यादा सहयोग रहा है। और इधर मेरे फादर इन लॉ का भी बहुत सहयोग रहा है, और सबका ही बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। जो मतलब मेरे साथ जुड़े हैं वो सारे ही लोगों का मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा सहयोग रहा है, और उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। तो आप भी एक छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं उनके लिए हमेशा अवेयर रहिए, और टाइम टू टाइम अपनी जो भी चीज़ें हैं, हरी सब्जियां खाइए, दूध पीजिए टाइम से, और जो भी दाल है दाल भी खाइए। मतलब ऐसा नहीं है कि दाल आपको नहीं सूट करे तो खाना ही छोड़ देना है, नहीं, सब चीज़ें खानी है। जो जो आपको चाहिए वो सारी चीज़ें खाते भी रहिए साथ में। और जो आपको दवाएं लिख रही हैं डॉक्टर वो लेते रहिए, डेली चेकअप कराइए, और जो अल्ट्रासाउंड होने हैं वो भी कराते रहिए। मेरा लास्ट अल्ट्रासाउंड मुझे याद है कलर डॉपलर करके हुआ था, तो कलर डॉपलर करके लास्ट अल्ट्रासाउंड मैंने कराया था। फिर उसके बाद मेरी डिलीवरी डेट दी थी डॉक्टर ने। तो ऐसी मेरी प्रेगनेंसी जर्नी फ्रेंड्स रही है, और बहुत ही ज़्यादा। आज ये देखिए मैं आपको फ़ाइल भी दिखाती हूँ। ये मुझे मिली थी फ़ाइल वहाँ से, चांदनी हॉस्पिटल से, कानपुर में ही हुई थी मेरी डिलीवरी। तो ये मेरी फ़ाइल पूरी बन के वहाँ से मिली थी। इसमें जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं ये आपकी डिलीवरी होने से पहले ही उन्होंने करा लिया था। और ये एक दिया था मुझको बाद में, जब मेरी हो गई थी डिलीवरी उसके बाद मुझे ये वैक्सीनेशन कार्ड भी मिला था बेबी का। इसमें सारी वैक्सीनेशन जितनी भी उसकी इम्पॉर्टेंट वैक्सीन होती हैं वो लगनी रहती हैं, तो वो सारी वैक्सीन भी मैं इसी के अकॉर्डिंग लगवा लेती हूँ अपनी बेबी के। तो ऐसी रही मेरे प्रेगनेंसी जर्नी।